हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। इस समय हम लोग 12th मैथमेटिक्स की चर्चा कर रहे हैं। 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 तक कर लिया। अब अगली एक्सरसाइज हमारी है 6.3। 6.3 पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा सा उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लें तो एक्सरसाइज करने में हमको बहुत आसानी हो जाएगी और उसको बहुत ध्यान से देखेंगे भी, समझेंगे। 6.3 जो बेस है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल पे बेस है। टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए कर्व। टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहले हमको ये जानना है कि टेंजेंट क्या होती है और नॉर्मल क्या होता है। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक आपका कर्व है। तो सबसे पहले थोड़ा सा और जान लीजिए, कोई भी कर्व हो और एक लाइन को इंटरसेक्ट करती है, जैसे मान लीजिए सर्कल पे ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड बोलते हैं। या इन सेंस यह कह लीजिए कि एक कर्व है, एक लाइन है, तो ये की स्थिति ऐसी बनती है कि ये इसको टच ही ना करे, या इसको 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, या फिर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। 3 पॉसिबिलिटीज बनती है एक कर्व और एक लाइन के रेस्पेक्ट में। अगर वो कोई टच नहीं करती है तो ये आउट ऑफ द कर्व हो गया। अगर ये इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पर तो इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड होकर 1 पॉइंट हो जाए, दोनों सेम पॉइंट हो जाए, तो ये लाइन हमारी टेंजेंट कहलाती है। इट मीन्स टेंजेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट ऑफ ए कर्व, या टेंजेंट इज ए लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट ऑफ ए कर्व, या टेंजेंट इज ए लाइन विच पास थ्रू ए कर्व इन ए 1 पॉइंट। मतलब एक इस कर्व, कोई भी कर्व हो, जैसे यही कर्व है, अगर एक लाइन टेंजेंट है तो इसको 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या करेगी। ये कन्फर्म है कि जब भी इंटरसेक्ट करेगी तो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं x0 y0 या x0 y0 बोलते हैं। और इस पॉइंट को हम लोग कॉन्टेक्ट ऑफ ए पॉइंट या कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट एंड द कर्व बोलते हैं। एक और ध्यान देंगे, दिस पॉइंट इज कॉमन टू बोथ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व। हाँ, एक और ध्यान दिया हमने, बोला हमने स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट क्या होती है? ये कर्व आपका है और ये आपका टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट टू द कर्व, दैट इज कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द कर्व। ये हुआ टेंजेंट के बारे में। थोड़ा सा और समझ लीजिए, टेंजेंट एक किसी कर्व पे जो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो उसको 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और उस पॉइंट को हम लोग कॉन्टेक्ट पॉइंट कहते हैं, जिसको हमने x0 y0 से डिनोट किया। और इसका नॉर्मल क्या होती है? तो उस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का, तो ये आपका नॉर्मल कहलाता है। ए लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड ए नॉर्मल। ए लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, दैट्स कॉल्ड ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड ए नॉर्मल। नॉर्मल वह है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है।
ये 90 डिग्री का एंगल बनाए। अगर मान लीजिए ये लाइन हम मान लेते हैं कि ये AB लाइन है और ये PQ है, जिसका कांटेक्ट पॉइंट P है, और तो हो जाएगा PQ इज परपेंडिकुलर टू AP। PQ इज परपेंडिकुलर टू AP। ये टेंजेंट पर नॉर्मल हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब हम लोगों को यही नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में किसी कर्व का अध्ययन करना है, यही हमको पढ़ना भी। अब इसमें मेन चीज है स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx at the contact point x0 y0 और is equal to f dash x at the point x0 y0। इस कांटेक्ट पॉइंट पर जो dy/dx की वैल्यू होती है, यानी कि जो फंक्शन हमारा दिया गया है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें x0 y0 की जो वैल्यू रखने से जो वैल्यू फाइंड होगी वही कहलाएगी हमारा स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। वो टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा। और नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, आपको मालूम है कि टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले एक चीज़ और यहाँ से हमको जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, स्लोप को आपको मालूम हो गया, और इसी स्लोप को कहते हैं यम, इसी को कहते हैं यम इक्वल टू tan थीटा, और यही होता है dy/dx एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट x0 y0, और इसी को हम कहते हैं f डैश x एट द पॉइंट x0 y0। ये सब हो गया स्लोप के लिए। तो एक चीज़ और यहाँ पे हमको याद आ रहा है, बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ में आ रहा है कि जो कर्व है उस पर जो कांटेक्ट पॉइंट पे एक लाइन जो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो आपकी टेंजेंट कहलाती है। तो टेंजेंट के बारे में जानने के लिए हमको पूरा स्ट्रेट लाइन को जानना होगा, और स्ट्रेट लाइन को हम लोगों ने 11th में पढ़ भी लिया है। तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में हमको देखिए, हमको पढ़ना क्या है यहाँ पे, पहला चीज़ स्लोप हमको जानना है, स्लोप, दूसरा इक्वेशन, और ये दोनों चीज़ हमको जानने के लिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, इन दोनों चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन को जान लें। स्ट्रेट लाइन से कि इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, और स्लोप क्या होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन है और नॉर्मल भी एक स्ट्रेट। तो एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है, अगर टू लाइन्स परपेंडिकुलर है तो कौन सी कंडीशन होती है, पैरेलल होंगे तो कौन सी कंडीशन होगी। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग एक मिनट चर्चा कर लें, फिर उसके बाद से हम आ जाते हैं सीधे इसके इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले आप लोग जरूरत की चीज़ों को नोट भी करते चलेंगे। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं पहला स्लोप। स्लोप क्या होता है इसको ध्यान देंगे। स्लोप क्या होता है, स्लोप जो है निकालने के हमारे पास तो 3 तरीके बताए गए हैं स्ट्रेट लाइन में। पहला, व्हेन थीटा इज गिवन, देन यम, स्लोप डिनोटेड बाई यम, इसी को हम लोग कहते हैं। अब नॉर्मल के केस में लेंगे तो इस टेंजेंट वाले में इसी को dy/dx ही बोलते हैं, या इसी को हम लोग f डैश x से भी नोट करेंगे। ये सब स्लोप कहलाएंगे। यम कहिए, dy/dx कहिए, या f डैश x कहिए, ये स्लोप का इंडिकेशन हो गया। तो यम इज इक्वल टू होता है tan थीटा व्हेन थीटा इज गिवन। सेकेंड कंडीशन, व्हेन 2 points are given,
2 पॉइंट्स गिवन होगा तो m इज इक्वल टू होगा जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थर्ड कंडीशन है व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, तो जिसे दैट इज ax प्लस 2 पॉइंट्स, इसमें हम मान ले रहे हैं x1 y1 एंड x2 y2। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू होता है माइनस a अपॉन b, या y और y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हो तो कोफिशिएंट ऑफ x, देन कोफिशिएंट ऑफ x इज स्लोप, ये स्लोप कहलाता है। तो स्लोप निकालने के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, 3 तरीके हैं। यहाँ से हम लोग एक और चीज़ जान लीजिए, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्लोप के बारे में आप इसको नोट भी कर लेंगे। अब स्लोप की कंडीशन बता रहे हैं कि स्लोप की कंडीशन क्या होती है, इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट भी कर लिया करेंगे साथ साथ में। अब स्लोप के बारे में, इफ पहला लिख रहे हैं 2 लाइन्स आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल टू m2, जहाँ m1 m2 उन दोनों के करस्पॉन्डिंग स्लोप्स हैं। ये आपको बताया गया है कि if two lines are parallel then m1 is equal to m2, where m1 m2 are their corresponding slopes। सेकेंड है if two lines are perpendicular, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर के लिए और ये कंडीशन होती है पैरेलल के लिए, वेयर m1 m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है m1 और ये है m2, और दोनों अगर पैरेलल हैं तो जो स्लोप इसकी होगी वही स्लोप इसकी होगी। और एक इस पर परपेंडिकुलर लाइन है, इस पर ये दोनों लाइन में अगर ये इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है तो ये कंडीशन हो जाएगी m1 m2 इक्वल टू -1। एक चीज़ और आ जाएंगे हम लोग, स्लोप जान रहे हैं तो थोड़ा सा और यहाँ जरूरी हो रहा है समझाना। पहला, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ध्यान देंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये आपका है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। इसमें 2-3 चीज़ आपको समझना होगा। पहला, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस का ही स्लोप निकाला जाए तो स्लोप में क्या होता है आपको बताया गया कि m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। हियर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो लाइन यही है तो इस एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसलिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा 0। और एक चीज़ और जानिए, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी तब भी एंगल वही होगा, देन थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 0।
m is equal to 0 एंड थर्ड में आ जाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, slope of a line parallel to x axis, parallel to y axis or perpendicular to y axis, perpendicular to y axis, that is theta is equal to 90 डिग्री, देन m इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम लोग 1/0 से भी नोट करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम आपको ये समझ लीजिए यहाँ से इसे कि 0 इज इक्वल टू 0/1, 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, इसको समझ लीजिएगा। 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। हाँ, आप देखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। In this form, one point and slope are given, then you find the equation of the lines. Points, if x1, y1 are given, a point to be x1, y1 and slope is equal to m, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। स्लोप ऑफ पॉइंट अगर हमको गिवन है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। व्हेन c इज इक्वल टू 0, इट्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दैट इज y इज इक्वल टू mx। तो ये y इज इक्वल टू mx उस लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से होके जाती है। ओरिजिन से जाने का मतलब कांस्टेंट 0, यानी सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से होके जाती है तो उसमें कांस्टेंट वैल्यू, आपको मालूम है कांस्टेंट वैल्यू 0 होगी, क्योंकि लाइन का जो इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड लाइन का। अगर ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, इट मीन्स द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, कांस्टेंट 0। तो हमने एक चीज़ यहाँ बता जाना कि अगर कोई पॉइंट गिवन हो x1, y1 और उसका स्लोप मालूम है m, तो इक्वेशन क्या होता है m इंटू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम इसको कन्वर्ट करें हम अपने टेंजेंट वाले फॉर्म के लिए, तो टेंजेंट के लिए हमको स्लोप मालूम है dy बाई डी एक्स एट x0 y0, और कांटेक्ट पॉइंट मालूम है हमको x0 y0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या करेंगे, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दो चीज़ आपको पहले यहाँ से ये इसको नोट कर लें, फिर आपको हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको एक चीज़ और बढ़िया से बता दें कि पहला चीज़ आपको क्वेश्चन क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट।
ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेंगे आपको कि आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है, पॉइंट आपका गिवन है और कर्व भी, स्लोप आप है कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट गिवन पॉइंट। किसी कर्व y इज इक्वल टू, मान लीजिए दिया गया है आपको fx, ये कर्व है और इसका x0 y0 ये पॉइंट है, कर्व हो गया या पॉइंट हो गया। तो पहला चीज तो आपको इसका स्लोप फाइंड करना, तो इस स्लोप के लिए यही हो जाएगा, सीधे लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx एट x0 y0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x एट x0 y0। ये लिखने का ढंग है, यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dx, इसे हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट बना के एट x0 y0, ठीक, dy by dx, या f डैश x एट x0 y0, मैंने x0 y0 पर इस फंक्शन के dy by dx की जो वैल्यू होगी वही आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा, पहला चीज। तो पहला चीज आपको ये मालूम हो गया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, पहला टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि अगर पॉइंट गिवन है तो स्लोप, पॉइंट नहीं, स्लोप दिया है और कर्व का इक्वेशन दिया है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना। तो इसमें दो तरह, इसी बेस पे दो क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान देंगे। और अभी एक चीज और बता लें तो उस पर आते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट दिया गया है, कर्व का इक्वेशन दिया गया है, तो स्लोप हम फाइंड कर लिए पहला चीज। अब इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो लिख देंगे y माइनस y0 इज इक्वल टू यम यही हो गया हमारा कि dy बाई dx एट x0 y0 इंटू x माइनस x0, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्लोप, और ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये दो चीज़ें हमको मालूम हो गई। अब हम बता रहे थे कि अगर दूसरी टाइप, एक क्वेश्चन तो एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप हो गया इक्वेशन आप बनाने के लिए टेंजेंट का। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, आपको स्लोप गिवन है, टेंजेंट कर्व गिवन है, स्लोप कर्व गिवन है y इज इक्वल टू fx, और पॉइंट गिवन है कांटेक्ट पॉइंट x0 y0। ये फाइंड करना है, स्लोप गिवन है और कर्व गिवन है और पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एक ही देखेंगे कि आप स्लोप के लिए dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx उस पॉइंट पे x0 y0 पे, और कर्व का इक्वेशन में रख देंगे। कर्व का इक्वेशन एक कांटेक्ट पॉइंट जो होगा, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट के इक्वेशन को भी और कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। जब टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए टेंजेंट का इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ax0 प्लस by0 प्लस सी इक्वल टू 0, ये टेंजेंट के इक्वेशन से हो गया। और कर्व के इक्वेशन से y इक्वल टू fx है, y0 इक्वल टू fx0, मैंने y की जगह पर y0 और x की जगह पर x0 रख देंगे। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो टेंजेंट की वैल्यू आएगी और यहाँ से जो वैल्यू आएगी, तो हमको कांटेक्ट पॉइंट निकल जाएगा। अब इसी टाइप के जो चीज़ हमने टेंजेंट के लिए फाइंड किया है, उसी टाइप के हम लोग अब नॉर्मल के लिए भी फाइंड करेंगे। नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, अब देखिए टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब परपेंडिकुलर तो दो लाइन होंगे, आपको बताया गया अभी
कि तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि यह दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो m1 फाइंड करना तो इक्वल टू हो जाएगा -1/m2। ठीक है, तो यहीं से लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और टेंजेंट का स्लोप हमको मालूम है, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए है, यही दोनों चीजें। आई स्लोप ऑफ क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन निकालना हो तो इसी में रख देंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से कि y माइनस y0 इज इक्वल टू 1 इसके ये हो जाएगा dy/dx एट x0 y0 i इंटू x माइनस x0 -1 कर देंगे। जो टेंजेंट की स्लोप होगी उसमें -1 लिख देंगे तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी। इस तरह नॉर्मल का इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग अगले एक्सरसाइज से करते हैं चल लेंगे, तो और भी हमारा ये क्लियर होता चलेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक आध देखते हैं, एक आध को हम लोग एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। ध्यान देंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस x एट x इज इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है किस कर्व का, y इज इक्वल टू x³ माइनस x का किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 2 पे। पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू 2, कर्व दिया है, अब फाइंड क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे लिखेंगे गिवन दैट y इज इक्वल टू कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 1। फिर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। ये dy/dx की वैल्यू हमको मालूम है, तब समझ रहे हैं आप लोग। आप dy/dx की वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल देंगे, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx एट x इज इक्वल टू 2। तो जो dy/dx की वैल्यू है उसमें हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 1, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर मान लीजिए यहाँ तो खैर यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आपको इक्वेशन पूछ दे कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो आप कहेंगे पॉइंट में तो हमको केवल x इज इक्वल टू 2 दिया है, y तो हमको मालूम नहीं है, यानी कि x0 तो हो जाएगा, y0 हमको मालूम नहीं है। तो y0 निकालने के लिए इसमें हम रख देंगे y इज इक्वल टू x³ माइनस x। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जो इस कर्व पे है और कर्व जो होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यही पॉइंट में रखेंगे जब हम, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें लिख देंगे कि सिंस x0 y0 ऑन द कर्व देयरफॉर y0 इज इक्वल टू x0 का क्यूब माइनस x0, देयरफॉर y0 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2, दैट इज 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। y0 6 है, x0 क्या है 2 है, तो देयरफॉर पॉइंट हमारा क्या मिल जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 2,6। अब 2,6 पॉइंट हो गया और ये हमारा आपका स्लोप मालूम हो गया। ये इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या लिख सकते हैं हम लोग सीधे, इक्वेशन ऑफ
slope. Equation of tangent is equal to y minus y0 is equal to dy by dx at x0 y0 into x minus x0. तो हो जाएगा y minus y0 यानी कि 6 is equal to dy by dx 11 into x minus 2. इसको सॉल्व कर देंगे y minus 6 is equal to 11x minus 22. सबको उधर लेके चले जाए तो हो जाएगा 11x minus y और ये हो जाएगा 6 और हो जाएगा आपका 16 तो हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0. हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको यहीं तक पूछा गया है, पॉइंट नहीं निकालना है और ये नहीं निकालना है. आपको पूछा यहीं तक गया है, लेकिन हमने बता दिया कि अगर पॉइंट फाइंड करना हो इस तरह से पॉइंट फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन भी फाइंड करना हो इस तरह से इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे. आज तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं. हाँ, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे. दूसरी एग्जाम्पल नंबर 15 है. फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to √4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3. हमको क्या करना है? पॉइंट फाइंड करना है. कब? जब इस कर्व का स्लोप ए गिवन है. कर्व दिया गया है और इसका स्लोप गिवन है तो पॉइंट. तो सॉल्यूशन में जब हम इसको करेंगे लिखेंगे लेट द contact point on the curve y is equal to √4s by 3 be x0 y0. x0 y0 क्या है? इसका कांटेक्ट पॉइंट है. देयरफॉर जब कांटेक्ट पॉइंट है तो इस पर लाइज करेगा. देयरफॉर y0 इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. y0 इक्वल टू √4x0 minus 3 minus 1 ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा. क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट क्या हैगा, इस कर्व पर भी इसको होगा तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. अब नाउ डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy by dx. √x का होता है 1/2√x तो हो जाएगा 4x minus 3. अब 4x minus 3 में इसका 4x का कर देंगे तो इंटू हो जाएगा 4x और -1 का हो गया 0. ये हो जाएगा आपका 2. ये मिल जाएगा 2x/√4x minus 3. ये वैल्यू हो गई dy by dx की. अब लिखेंगे हम लोग यहीं पे कि dy by dx at x0 y0 ये हो जाएगा 2x0/√4x0 या x0 minus 3. स्लोप क्या है? गिवन है 2/3. तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 इज इक्वल टू 2x0/√4x0 minus 3. अब क्या करेंगे हम लोग? ये तो कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो जाएगा 3x0 इज इक्वल टू √4x0 minus 3. स्क्वायरिंग बोथ साइड तो जाएगा 9x0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x0 minus 3. ओ सॉरी, यहाँ x नहीं होगा, यहाँ x नहीं होगा. देन इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा x0 इज इक्वल टू 12. 4x0 इज इक्वल टू 12. देन x0 इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3. x0 हमको 3 मिल गया. अब क्या करना है? हमको y निकालना है. अब लिखेंगे
from equation second, y naught is equal to under root 4x naught minus 3, under root 4 into 3 minus 3, under root 9 minus 12 minus 3, that is under root 9, and y naught is equal to प्लस माइनस 3. तो पॉइंट क्या हो गया, देयरफॉर पॉइंट हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3. सॉरी, y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू भी 3 है, इसकी भी वैल्यू होगी प्लस माइनस 3. ये हो जाएगी पॉइंट. ठीक है, अब इसको हम लोग अब यही रोकते हैं, आगे अगली एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे.